तंत्र जो कि हमारे जो इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे मजबूत पार्टी है, इसको हमें आगे करना है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे हमें कोई हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, चाहे स्कूल की है, चाहे रोड की है, चाहे कॉलेज की है, सभी तरफ से हमें इनसे मदद लेनी है। और इनका यही है, ईमानदार और वफादार पुंछ के अंदर यही हमारे एक लीडर हैं जिनको हमें आगे लेके जाना है, ताकि हमारे जो इस इलाके में जो कमजोरियां हैं, दूर दराज के इलाके में जहाँ पे कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, सभी के सभी में ये हमारी मदद करेंगे और सभी ने मिल के रहना है। और यही इनकी सोच है और इनकी सोच को हमें सभी ने आगे बढ़ाना है। धन्यवाद, शुक्रिया। नहे की वाजिबुल एहतराम जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, ये अल्ताफ बुखारी साहब की झोली में जरूर डालेंगे वक्त के मुताबिक। अगर पार्लिमानी इलेक्शन में हमें पूरा पता है कि हम जरूर कोई ना कोई सहयोग जो है वो अपनी पार्टी को देंगे। कुछ प्रॉब्लम के बाद आज ही कोई एक छोटा सा नौजवान हमारा सिख भाई था, वो चला गया, तो कोई लोगों के एक दूसरा शिवरात्रि का प्रोग्राम भी है, सभी को देखकर जो आज देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना जलसा हुआ, तमाम को मुबारकबाद दें। खसूसन रकीक साहब और शाह मोहम्मद तांत्रे का इस पर दुआ चाहता हूँ। शुक्रिया। दिखानी थी पार्टी की, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह मौका मिला तो फिर कहीं आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हौसला इसके बाद में उन्होंने मंडी विच बाईपास ब्रिज जगह पास किया। इस वक्त सारे असर में सारिया मुश्किल हल हुई। लोरन विच सोलर प्लांट किया, पुंछ विच कल लाइट नहीं होसी, असल में गांव में लाइट चली। सपोर्ट के सामने वाल ग्रोथ किते, असल में हर एक सपोर्ट में चला ही बंदे हैं। इस वक्त बहुत शाह मोहम्मद तांत्रे साहब की क़यादत जहाँ मिली, जहाँ भी कोई दुख परेशानी का माहौल होता है, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब वहाँ पर जरूर पहुँचते। और इंशाअल्लाह ताला जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी का हर कैंडिडेट हर इलेक्शन का मुकाबला करेगा और इंशाअल्लाह अपना जीत दर्ज करेगा। लेकिन डीसी साहब, आपकी छत्र छाया में जो इस वक्त काली बेड़ियां लगी हुई है, वो गरीब आवाम को दोनों हाथों से जो वो लूट रही है। रुश्वत का माहौल गर्म हो चुका है, गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरह से हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। एसएसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एसएसपी साहब आपको देखना होगा जो आपके मुलाजिम जमीनी सतह पर ड्रग्स के खिलाफ काम करते हैं, रुश्वत में मुलव्वस है जम्मू कश्मीर पुलिस में, उन पर भी नजर रखने की जरूरत है। और मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा, जिन तक हमारा जो है वो पैगाम नहीं पहुंचा, कुछ लोग मुझे आज भी कह रहे थे यहाँ पर पहुंच के हमें पैसे मौजूद का हूँ, और इंशाल्लाह यकीन दहानी करवाता हूँ कि जो भी इलेक्शन होगा, जिस वक्त भी जम्मू कश्मीर पार्टी का कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा, आप तमाम हजरात जो है वो बल्ले के निशान का बटन दबाकर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब को कामयाब करना है। और एक जरूरी ऐलान मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, 2018 में जब सरपंच के इलेक्शन हुए, मंडी ब्लॉक से हमारे जो सरपंच साहिबान थे, जो शख्स थे, लेकिन जब वो सरपंच बन गए तो उन्होंने जो है वो अपना कदम पीछे खींच लिया है। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि वक्त अनकरीब है, वो जो लोग हैं जिनको लोटा कहा जाता है, उन लोटों को चौराहे पर ऐसे आप लटकाएंगे जैसे खिलौनों को लटकाया जाता है। जब इलेक्शन होगा उनको कोई भी हमारा वर्ग जो है वो सपोर्टर वोट नहीं करेगा। उनको उनकी पहचान हमने करवाई थी, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने करवाई थी, और उनको उनकी असलियत जो है वो एक बार फिर हम ही दिखाएंगे जब वो इलेक्शन के लिए मैदान में आएंगे। मैंने ज्यादा वक्त ले लिया। और शाह मोहम्मद बुखारी ने आते हुए पार्टी के अंदर सरंजाम दिया। आपकी आवाज आपके साथ अपनी पार्टी को मजबूत करें, जो आपकी आवाज बनेगी आते हुए समय में। जितने भी गरीब लोग, उनकी आवाज अगर रियासत के अंदर कोई बनेगी तो वो अपनी पार्टी है, सैयद अल्ताफ मोहम्मद बुखारी साहब है। जोड़ना, ना कि जातों पे तकसीम करना। उन्होंने आज तक डिस्ट्रिक्ट पुंछ को और खासकर पीर पंजाल को एक ही रास्ता दिखाया है, वो रास्ता है कि हम सब लोग एक हैं। जनाब आजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फतर समावाति वल अर्दी अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा।
तो अपनी मुस्लिम वाले सालिमीन इज्जत व जलाल वाले शहनशाह ईमान पे फरमा काबिल इज्जत माफ जनाब ऑनरेबल एक्स MLA पुंछ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला सदर जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, इनके साथ जहां तशरीफ फरमा जितने भी स्टेज पे है एज ब्लॉक प्रेसिडेंट और खासकर हमारे जो डिप्टी कमिश्नर पूछे हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाए। मेरे और आपके रहबर की एक बात है, 2-2.5 साल का टाइम पीरियड उनका भी याद रखे। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि वो लीडर चुने जो कौम की खिदमत करे, वो मत चुने जो मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर इकट्ठे करे। 2.5 साल में अगर कोई और MLA होता तो घर के बाद 10 फॉर्च्यूनर होती। आप आज भी इस चीज के गवाह हैं कि शाह मोहम्मद तांत्रे साहब के पास क्या है। इसके बाद मेरे आपके जो है असेंबली में भेजेंगे क्योंकि उनके काम हो रहे हैं। अब साथी साहब बार बार मुझे बोल रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपसे अलविदा हो जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 2020 को हमारी जो अपनी पार्टी है वो रखा गया। आज के दिन हुआ कश्मीर अवाम के सामने और उसी रात के साथ साथ हमारे कायद पुंछ से जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब जो उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे और पार्टी की बुनियाद रखी। आप जो यहाँ तशरीफ फरमा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीकर यहाँ पे तशरीफ फरमा होंगे और सबसे बड़ी गुजारिश है कि आप सब जानते हैं कि हमारा पहले ही ये तय हुआ कि 2 से 3 मिनट क्योंकि स्पीच बहुत लंबी सी शुक्रिया। तो आगे सिर्फ 2 मिनट के लिए तशरीफ लाए। दिन के हिसाब से जब अपनी पार्टी वजूद में आई उस सिलसिले में सभी अवाम ये बहनों के लिए चूंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है आज, तो औरतों ख्वातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए, गरीब अवाम के लिए, नौजवानों के लिए हमने क्या किया है वो आपको हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बताएंगे। लेकिन जहां तक शाह मोहम्मद तांत्रे साहब की बात है, वो शख्सियत जिन्होंने यहाँ पर अगर मैं कहूँगा जो सबसे पहला काम यहाँ पर किया वो होगा VIP कल्चर का खात्मा किया और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये यकीन दिलाया, अवाम को बताया कि अगर ऑनरेबल है तो वो है एक मजदूर और ऑनरेबल है। तो एक MLA, एक मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर वो कभी ऑनरेबल नहीं हो सकता। और शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने 2 साल के करीब अरसे में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लाए, 2 मेगा प्रोजेक्ट, गंडोला केबल कार प्रोजेक्ट हो, सोलर पावर प्लांट हो, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो छात्रा का, बंडी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने असेंबली में इंश्योर कराया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारी पुंछ में वो जो है अच्छी तरह एक्सप्लोर है। मुझे लगता है यहाँ पर वक्त की किल्लत है, तो इंशाल्लाह हमारी जो फतह नजदीक है। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। नस्रुन मिनल्लाहि ताला व फतहुन करीब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अपनी पार्टी का जो मना रहे हैं, जिसकी गर्जोगाह का आपने यहाँ के मुकर्रीन से सुनी है, जो कि बदकिस्मती की बात है हमारे लिए कि टाइम बहुत कम है, वरना इस फाउंडेशन डे पे हम आपको पूरी हिस्ट्री बयान कर सकते हैं। ये पार्टी क्यों वजूद में आई, कैसे वजूद में आई और इसका क्या मकसद था। बहरहाल इतना मैं जरूर कहूँगा, इस पार्टी का वाहिद मकसद ये था, जब हालात पूरी रियासत दिगरगुम हालात से गुजर रही थी, हालात के पूरी रियासत के हालात जो थे बहुत ही नापुख्ता हो चुके थे, और उस वक्त जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने सीधा सुपर होकर अपने साथियों की एक गवर्नमेंट टीम इकट्ठी की और पहुंचे, तो वहां पे उन्होंने दिल्ली के लीडरान को, उसकी उस वक्त की हुकूमत को दबंगदान कहा कि रियासत की आवाम जो है उनको जमहूरियत के साथ रहने का, बोलने का और जिंदगी को से बसर करने का पूरा हक है। उस सिलसिले में फिर उन्होंने इतना ही नहीं कहा, जब मुद्दा उस वक्त की हुकूमत जो थी वो पूरे के पूरे लोग MLA थे वो उनके साथ हो चुके थे, चूंकि जिस पार्टी में पहले वो थे उसकी कायद के जो हालात थे वो उतने ठीक नहीं थे। तो जब उन्होंने वो अपनी एक पहचान जब शुरू की, पार्टी का वजूद आ गया, तो उन्होंने सबसे पहले जो मरकज से मनवाया
वो था जमीनों का हक यहाँ के लोगों का है, और उसके साथ साथ नौजवानों की मुलाजमत का हक सिर्फ रियासत में के रहने वाले लोगों के लिए है। और उन्होंने ऐसे ऐसे मुतालबात वहां से मनवा कर फिर वो उठे, तब तक वो वहां से नहीं आए, और जो ही वो वापस रियासत में आए तो उन्होंने एक तहलका मचाया। उसी की आज आप ये कड़ी देख रहे हैं कि 2 दिन के एक शॉर्ट नोटिस पे हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और अपनी जो हमारे ज़ोमा हजरात हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। लेके जाऊंगा, उसका जरूर आप बुलंद आवाज से जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, दोनों हाथ खड़े करके जनाब, दोनों हाथ खड़े करके आज दिखाएं आप। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, और हम मैं इसी पर कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अपनी पार्टी की हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं, लोग ओठों से लगाए हुए चूमते हैं। अपनी पार्टी की शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। सबके महबूब लीडर और मेरे उस्ताद जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, उसके साथ जहां वर्किंग प्रेसिडेंट बशीर हाकी साहब, मेरा भाई रियाज आतिफ साहब, बिलाल मखदूमी साहब, जनरल सेक्रेटरी सुरजन सिंह साहब। लेकिन अगर मैं सबके नाम लेना चाहूंगा तो मैं ले नहीं पाऊंगा। यूथ के तमाम साथी, जिला की बॉडी के तमाम साथी, स्टूडेंट विंग के तमाम साथी, एसटी विंग के तमाम साथी, पहाड़ी सेल के हमारे तमाम साथी, आप सबको मैं सलाम, अदाब और नमस्ते पेश करता हूं। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को एक ऐसा दिन है जिसने हम लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाने का काम किया है। लेकिन हम लोग कैसे अंधेरे में फंस गए थे। 2019 के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर के बने, उन हालात में लड़ने की ताकत अगर किसी नेता ने ली तो वो पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी साहब ने ली। लेकिन पार्टी का जन्म 8 मार्च को हुआ। शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने 2 महीने बाद तंजीम का जारी किया। लेकिन अगर अल्ताफ बुखारी साहब पुंछ की बात करते थे तो वो कहते थे कि मेरा एक महबूब आदमी वहां मौजूद है। तो हम हंस के पूछा करते थे, जनाब वो तो अभी दूसरी तंजीम में है। कहते थे वो मेरा लड़ाका है, मेरा शेर है शाह मोहम्मद तांत्रे, वो मेरी तंजीम में आएगा और पुंछ के लोगों को रोशनी की किरण दिखाएगा। साथियों, आज आपने यहाँ से घर जाना है। बहुत सारी बातें थी, मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जुमे का नमाज है और आपके महबूब लीडर शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने बोलना है। लेकिन आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। जब आज आप घर जाओगे तो आपके इलाके में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हम पर टैग लगाते हैं किसी तरह का, उनसे पूछिएगा कि उमर अब्दुल्ला का सियासी जन्म कहाँ हुआ। बताओ कहाँ हुआ उमर अब्दुल्ला का सियासी जन्म? बीजेपी में। बोला जोर से, उमर अब्दुल्ला का सियासी जन्म कहाँ हुआ? हाथ खड़े करके बोलो कहाँ हुआ? तो बीजेपी का गद्दार जो है, जो बीजेपी का यार है, वो जम्मू कश्मीर का गद्दार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी यार रही है। एनडीए, अगर किसी ने एनडीए में सबसे पहले शमूलियत अख्तियार की तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के गद्दारों ने की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का सौदा, जम्मू कश्मीर के लोगों का सौदा किया। जब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर आपके इलाके में आए तो उनसे एक ही सवाल पूछना कि आपका जो कायद है, आपका जो लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उमर अब्दुल्ला, उसका सियासी जन्म भारतीय जनता पार्टी में हुआ। साथियों, ये जो दिन है, ये जो दिन है, इन दिनों की लड़ाई में, इन दिनों के आगाज में, ये मुश्किल और मोहब्बत के साथ में आपने, चाहे असेंबली का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हमारा नेता जिला का और आप सबका नेता यहाँ शाह मोहम्मद तांत्रे है और हमारी पार्टी का चुनाव निशान बैट है। इस बल्ले को आपने अपने घर में प्यार से सजाना है, क्रिकेट बैट को। ये इस पे मोड़ लगा के जताने का काम भी करना है। अगर कोई हमारे किसी वर्कर की तरफ आंख उठा के देखने का काम करेगा तो इस बल्ले को हमें चलाने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सबकी इज्जत हमारे सरों का ताज है। इसी बार मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। ये रब-ए-ज़ुल-जलाल जिसके खजानों में कोई कमी नहीं है, आपका यहाँ तशरीफ लाना
आपकी ये सोचते बर्दाश्त करना, इसका बेहतरीन सिला आपको अता करे, आपकी दुनिया और आखिरत कामयाब हो और सलामती का साया हम सब पर रहे। मेरे बुजुर्गों भाइयों, मैं बड़े उसूल से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़े एतमाद से कह रहा हूँ, बहुत में शामिल है गरीबों के कारवां जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम का साया है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि यही कारवां था, इसी कारवां में वो लोग जुड़े हुए हैं जमीन वाले जिनके बारे में कुछ नहीं जानते, जमीन वालों को जिनके बारे में कोई पता ही नहीं है, लेकिन आसमान वालों में उनकी बड़ी कदर और मंजिलत है, उनका बड़ा इज्जत और एहतराम है। इसीलिए ये जो कारवां 2009 में इस गरीबों के कारवां ने किसी की दावत पर दुआएं की, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया। फिर 2014 में मुफ्ती मोहम्मद साहब मरहूम मोहम्मद सईद मरहूम ने भी बख्शी। मैं ये समझता हूँ कि इस कारवां में वो लोग, वो हस्तियां जुड़ी हुई हैं जिनके आसमानों में बहुत ही एहतराम है, शिनाख्त है, इज्जत है। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, जो रात दिन इस कारवां के लिए दुआएं हो रही है कि बारिदा इस कारवां के अंदर जो लोग जुड़े हैं उनको अपना कर्म का साया अता फरमा, हिफ्ज़ व अमान अता फरमा, इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा, फतह और नुसरत अता फरमा, उनकी आस उम्मीद आरज़ू को अपने खजानों से पूरा फरमा। तो जब हमने इस कारवां को अल्लाह सुब्हानहू तआला की अज़मतों से जोड़ दिया तो ये समझे कि जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ये कारवां अपनी आन बान कि अल्लाह हमें पुरखुलूस बेलौस खिदमत के लिए कबूल फरमा। फिर 2014 का दौर आया जब अल्लाह की जात ने हमारी इस कारवां को कबूल किया। फिर जो तरक्की हुई, जो मोहब्बतें हुई, जो अवाम की खिदमत हुई, जो इंसानियत का दौर चला, वो आप सबने देख लिया। यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा आपसे कि हमने एक बार बनमत में गया, हमने डोगरी में जाना था, मुझे कहा गया आप उस तरफ से घूम के आए 2 किलोमीटर, फिर आर्मी का कैंप है उससे क्रॉस हो, फिर जाकर आप उस रोड के। मैंने कहा इधर से सीधा क्यों नहीं जा रहे? कहने के जी यहाँ पे तो एक औरत है, वो रास्ता बंद किया हुआ है, सड़क है नहीं, यहाँ पहले आर्मी से इजाजत लेनी है, फिर एक बूढ़ी माँ है उनसे इजाजत लेनी है।